हेलो एवरीवन, आई एम इशिता रावत और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी योगा आसन जिनकी मदद से आप बेली फैट लूज कर सकते हैं। मेरा ये दावा है कि अगर आप मेरा ये वीडियो एंड तक देखते हो और इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन को 15-20 दिन तक फॉलो करते हो तो आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हम इतने बिजी होते हैं कि एक्सरसाइज की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बिजी लाइफ, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड हाई स्ट्रेस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन पॉट बेली। जिम जाने का टाइम तो है नहीं, तो ऐसे में योगा से ही होगा। और अगर थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखा जाए तो रिजल्ट जल्दी दिखेंगे। सबसे पहले हमें अपने ब्रीदिंग पैटर्न को नोट करना है। हमें प्राणिक ब्रीदिंग फॉलो करनी चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 80% लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं। When we inhale यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए और एक्सहेल करते वक्त यानी कि सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर जाना चाहिए। प्राणिक ब्रीदिंग फॉलो करने से माइंड रिलैक्स रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ योगा आसन जिनको रेगुलर करने से आप बेली फैट इजीली लूज कर पाएंगे और बॉडी भी टोन होगी। सबसे पहले आप मेडिटेशन पोज में बैठ जाएं और 10 बार प्राणिक ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग करें। याद रहे, इनहेल करते वक्त पेट फूलना चाहिए और सांस को थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर स्लोली एक्सहेल करें। ऐसा 10 टाइम्स रिपीट करें, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। इसके बाद हमें शुरू करना है ताड़ासन। इसे वार्म अप पोज या माउंटेन पोज भी कहते हैं। ताड़ासन करने के लिए आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और अपने पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखना है। अब डीप इनहेलिंग करते हुए अपने हाथों को फैलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करें। अपनी हील्स को उठाते हुए पंजों पर खड़े हो जाएं और अपनी बॉडी में स्ट्रेच फील करें। इस पोजीशन को होल्ड करें और 10 सेकंड के लिए सांस रोकें। अब धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएं। यह आपको 10 बार रिपीट करना है। इसके बेनिफिट्स हैं, ये बेस्ट योगा होता है हाइट इंक्रीज करने के लिए, बॉडी पोस्चर को बैलेंस करता है और इम्प्रूव भी करता है। विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, बटक्स एंड एब्डोमेन को टोन करता है, एंकल्स, नीज, थाइज, आर्म्स एंड लेग्स को मजबूत बनाता है, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, हमें इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जिन लोगों को हेडेक या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है या इंसोम्निया रहता है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। हमारा दूसरा आसन है पश्चिमोत्तासन। इट एक्ट्स एज अ टमी टोनिंग पोज। सीधे बैठते हुए लेग्स को स्ट्रेच रखें, अपनी बैक स्ट्रेट रखें और टोज को अप एंड स्ट्रेच रखें। अंदर सांस लेते हुए दोनों हाथ उठाते हुए अपना हेड अप रखें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। मेक श्योर कि आपकी स्पाइन सीधी हो। अपने हाथों से टोज को टच करने की कोशिश करें, बट इट शुड बी कंफर्टेबल। जितना हो सके उतना ही करें, ज्यादा स्ट्रेच ना करें। धीरे धीरे करते हुए बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। इस पोजीशन को होल्ड करें जितना आपसे हो सके। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर हाथ उठाते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आएं। ऐसा 10 टाइम्स करें। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ये आपके मूड को इन्हांस करता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। किडनीज, इंटेस्टाइन्स, ओवरीज, यूटेरस, लिवर को स्टिमुलेट करता है। स्पाइन, लोअर बैक और शोल्डर को स्ट्रेच करता है। माइंड रिलैक्स करते हुए डिप्रेशन को भी कम करता है। एंड इट ऑल्सो फाइट्स साइंस ऑफ ओल्ड एज। इसके प्रिकॉशंस हैं कि अगर आपको अस्थमा या डायरिया है तो यह आसन आपको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। हमारा तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। दिस इज वेरी गुड फॉर इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इसमें आपकी नीज प्रेशर डालती हैं आपके पेट पर और इस पोजीशन को टमी फैट बर्नर भी कहा जाता है। अपना फेस ऊपर की तरफ करते हुए फ्लोर पर सीधे लेट जाएं। बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएं। बॉडी शुड बी स्ट्रेट। अपनी राइट लेग लिफ्ट करें और बेंड करते हुए चेस्ट की तरफ लाएं। फिर अपनी लेफ्ट लेग लिफ्ट करें और बेंड करते हुए चेस्ट की तरफ लाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए नीज को चेस्ट से टच करें। अब अपने हेड को हल्का सा उठाते हुए अपनी नोज को नीज पर टच करने की कोशिश करें। अगर नेक पेन करे तो ज्यादा प्रेशर ना डालते हुए हेड को वापस अपनी पोजीशन पर ले जाएं। याद रहे, योगा में कभी भी अपने बॉडी को अनकंफर्टेबल नहीं होने देना है। धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनेंगे। इसके बेनिफिट्स हैं कि यह आसन कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है और इसमें नीज प्रेशर डालती हैं पेट पर तो टमी के फैट को भी बर्न करती हैं। हमारा फोर्थ आसन है भुजंगासन।
इसे कोबरा पोज भी कहते हैं और यह आपके पेट को अच्छा स्ट्रेच देता है। अपना स्टमक फ्लोर पर टच करते हुए लेट जाएं। बॉडी शुड बी स्ट्रेट, फीट शुड बी टुगेदर। अपने टोज फ्लोर पर प्रेस करें, अपने हैंड शोल्डर के नीचे रखें। अब स्लोली इनहेल करते हुए हेड लिफ्ट अप करते हुए चेस्ट भी लिफ्ट अप करें। ध्यान रहे, डोंट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर हैंड्स। कीप शोल्डर्स रिलैक्स्ड। मेंटेन दिस पोज। एक्सेल करते हुए स्टार्टिंग पोजीशन पर आएं। ऐसा 2-3 बार करें। इसके बेनिफिट्स हैं कि यह बैक पेन में बहुत रिलीफ देता है। जब आप रेगुलर ये आसन प्रैक्टिस करते हो तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट स्ट्रेंथेंस योर शोल्डर्स, अपर बैक एंड स्पाइन। इसका प्रिकॉशन ये है कि आपकी बॉडी इसके लिए स्टिफ नहीं होनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये नहीं करना चाहिए और जब आप ये आसन कर रहे हो तो अपनी बॉडी को ज़्यादा रेज नहीं करना है। हमारा 5th आसन है बालासन। यह आसन आपकी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन प्रोवाइड करता है। अपने घुटनों के बल फ्लोर पर बैठ जाएं। कीप योर बॉडी स्ट्रेट। अब इनहेल करते हुए आगे की तरफ मुड़ें और अपना सर फ्लोर पर टच करें। आपकी चेस्ट थाइस पर टच होनी चाहिए। आपके हाथ आपकी एंकल्स के पास होने चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें और 1 मिनट तक इसी पोजीशन में रहें। देन कम बैक टू योर स्टार्टिंग पोजीशंस। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि यह योगा सबसे बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। यह आसन करने से माइंड में पॉजिटिव फीलिंग्स रहती हैं। माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करता है और मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज को भी ईज करता है। इसके प्रिकॉशंस हैं कि अगर डायरिया आपको है तो आपको यह आसन नहीं करना चाहिए। जॉइंट पेन्स, हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। हमारा 6th आसन है शवासन। सारे आसन करने के बाद जब बॉडी थकावट फील करती है तो यह आसन बॉडी एंड माइंड दोनों को रिलैक्स करता है। फ्लोर पर सीधा लेट जाएं। आपका फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करें। आईज क्लोज्ड रखें और हथेलियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करें और अपनी बॉडी के हर ऑर्गन के बारे में सोचते हुए रिलैक्स फील करें। ट्रस्ट में, यह आसन करने के बाद आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, हार्ट डिजीज, इन सब के लिए ये बहुत यूजफुल है। माइंड बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिलता है। नेगेटिव थिंकिंग, वीकनेस ऑफ ब्रेन और थकावट दूर होती है। यह आसन दिखने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि यह आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक रखना होता है। अगर आप इधर उधर की बातें सोचोगे तो यह आसन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इन आसन के साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे हमें ऑयली फूड अवॉइड करना है, ज़्यादा शुगर या सॉल्ट कंज्यूम नहीं करना है और सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है। रेगुलर योगा, आसन और डाइट कंट्रोल से आपको जल्दी ही अपनी बॉडी में फर्क नजर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही लेकर आऊंगी एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।